का स्वागत है कुमार इंस्टीट्यूट के इस चैनल में। आज हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास की मैथ्स। चैप्टर है आपका ये 4 डिटरमिनेंट, और उसमें भी हम एक्सरसाइज करेंगे आज 4.4, जो कि मेनली डिपेंडेंट है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए, ये 4.5 जो एक्सरसाइज है आपकी, इसमें हमें निकालना है बेसिकली एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब खास बात समझिएगा थोड़ा सा, आपने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ये 3rd चैप्टर में भी कर रखा है, जो आपने निकाला था कौन से मेथड से? एलिमेंट्री मेथड से। लेकिन यहां पे जो सॉल्व करोगे वो आप करोगे विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट, यानी कि इस एक्सरसाइज में जो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा वो फोकस रहेगा आपका किस पे? एडजॉइंट पे। अब देखिए, एडजॉइंट को समझने से पहले इसी चैप्टर्स की आपको एक्सरसाइज 4.4 समझ में आनी चाहिए। अगर आपको वो समझ में नहीं आएगी तो बच्चों यहाँ पे काफी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 4.4 एक्सरसाइज आपकी मेनली डिपेंडेंट है माइनर एंड कोफैक्टर। अब देखिए, हमें एडजॉइंट सीखने के लिए क्या आना चाहिए? सबसे पहले माइनर एंड कोफैक्टर, जो कि है 4.4 एक्सरसाइज। अगर आपने 4.4 एक्सरसाइज इस चैप्टर की नहीं पढ़ी है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पहले उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करिए, उसके बाद आप आइएगा 4.5 एक्सरसाइज पे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एडजॉइंट ऑफ। अब देखिए, ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपकी। जो मेनली अच्छी एक्सरसाइज है वो थी 4.2 एक्सरसाइज और 4.5 एक्सरसाइज। क्यों? क्योंकि इसमें हम इनवर्स निकालना सीखेंगे। क्योंकि याद रखिए, सबसे मेन टॉपिक जो आपका है वो है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। हमने एक इनवर्स निकालना सीखा था 3rd चैप्टर में। एक बार रिवाइंड फिर से करा रहा हूं मैं आपको, एलिमेंट्री मेथड से। और यहाँ पे आप सीखोगे किसकी हेल्प से? एडजॉइंट की हेल्प से। तो आप देखिएगा क्या डिफरेंस है, कैसे क्या करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम। मेन फोकस रहेगा हमारा एडजॉइंट पे ही, और एडजॉइंट के लिए आपको ये दो चीजें माइनर एंड कोफैक्टर बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए। इस पे हमारी एक ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है 4.4 एक्सरसाइज की, तो आप उसे देखिए। अब एडजॉइंट के लिए इसकी डेफिनेशंस देखिए क्या है। चलिए एक सिंपल से वर्ड्स में बात करते हैं। इसे रिप्रेजेंट कर दिया जाता है ए डी जे। एक आपके पास सपोज मैट्रिक्स है जिससे नाम दे रहे हैं हम ए, जिसमें एलिमेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब हमें इसका एडजॉइंट निकालना है इसी मैट्रिक्स का। तो देखिए, एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले आप करस्पॉन्डिंग निकालोगे ट्रांसपोज। सॉरी, गलत बोल दिया मैंने अभी यहाँ पे थोड़ा सा। माइनर एंड कोफैक्टर, यानी कि बेसिकली कोफैक्टर्स आप निकालोगे। हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग्स क्या फाइंड आउट करा जाएगा? सबसे पहले कोफैक्टर। अब देखिए, उन्हीं कोफैक्टर्स का मैं यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कैपिटल ए ऑलवेज रिप्रेजेंट करता है कोफैक्टर्स को, स्मॉल ए रिप्रेजेंट करता है आपका एलिमेंट्स को, और कैपिटल एम रिप्रेजेंट करता है माइनर्स को। तो ये आई जे, उसी के करस्पॉन्डिंग 1 1 है तो 1 1, 1 2 है तो 1 2, और ये सेम यहाँ पे आई जे। तो A11 कैपिटल में, A12, एंड दिस इज ए कोफैक्टर। प्लीज ध्यान रखिएगा, और उसके लिए आपको बच्चों ये देखना ही होगा। A13, A2 कैपिटल ए में है, हम ये गलती कर देते हैं, बताइए। कैपिटल A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब देखिए, अगर हमें कभी भी एडजॉइंट ए निकालना है तो उसका एक सिंपल फंडा क्या है? एडजॉइंट ए, उसका सिंपल मीनिंग है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ ए क्या है? ए इज ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो आप बेसिकली क्या लिख सकते हैं? ट्रांसपोज ऑफ, और ए मैट्रिक्स क्या है आपकी? A11 विथ कोफैक्टर के साथ। A11, A12, A13 कैपिटल में, A21, A22, A23, A31, A32, A33।
अब देखिए ट्रांसपोज, अब इस वर्ड का लॉजिक क्या है? इस वर्ड का एक सिंपल सा लॉजिक बच्चों ये है कि अगर आपको ट्रांसपोज निकालने हैं, रोज कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स, एंड मीनिंग क्या हो गया? मीनिंग सिंपल ये हो गया, जो भी आपकी रोज लिखी है उससे कन्वर्ट कर दीजिए कॉलम में। ये फर्स्ट रो है तो इसको लिखिए कैसे? इस तरह से A11 A12 A13। सेकंड रो को A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो ये क्या निकल गया आपका? एडजॉइंट ए। ये आपका हो गया एडजॉइंट ए। आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा इसमें। बाकी चीजें बाकी जो भी है इस पे क्वेश्चंस देखते हैं हम। चलिए पर एक छोटा सा एग्जांपल इस पे स्पेसिफाई कर देते हैं जिससे कि आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। अभी हम 2x2 मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। एक मिनट देखते हैं कि एक्सरसाइज में भी और भी कुछ है। देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4.5 का है फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कहा गया फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ मैट्रिक्स। तो पहले बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन फर्स्ट के, जिसमें दे रखा है हमें 1 3 2 4। अब देखिए इसके लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट। हमने एडजॉइंट से पहले आपको साफ क्लियर अभी बच्चों बताया। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? कोफैक्टर, और कोफैक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए आई जे। तो अब देखिए इसे अच्छी तरह से कैसे करते हैं, ज्यादा टफ नहीं है कुछ भी। देखिए आपको कोफैक्टर्स के लिए बताया गया था उस एक्सरसाइज में, फिर से हल्का सा रिमाइंड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए। कोफैक्टर्स का देखिए पहले 2x2 के लिए क्लियर करेंगे, फिर 3x3 के लिए। तो कोफैक्टर का एक सिंपल फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है बच्चे? इसे डिटेल में समझने के लिए आपको 4.4 एक्सरसाइज देखनी होगी। -1 to the power I plus j m4 माइनर आई जे। अब देखिए इस पे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? 1 1। तो 1 1 ये रहा आपका। तो अब देखिए क्या हो जाएगा? -1 की पावर 1 + 1 और m11। तो देखिए -1 की पावर 1 क्या रहे, 2 क्या रहेगा? प्लस का रह जाएगा। और m11 इसका 2x2 में क्या होता है? जस्ट सामने वाला एक एलिमेंट है जो होता है उसे लिख दीजिए क्रॉस में। तो क्या हो गया? A11 4। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे A12 -1 to the power 1 + 2 और एलिमेंट क्या है इसके सामने? जस्ट 3। तो ये क्या हो गया? -3। A21 देखिए, तो -1 to the power 2 + 1 और एलिमेंट है इसके सामने 2, तो इसका -1 एंड -2। A22 को देखिए आप, -1 to the power 2 + 2 और एलिमेंट्स क्या है इसके सामने? 1। तो क्या हो गया? सिंपली 1। ये आपके क्या निकल गए? ये आपके फाइंड आउट हो गए कोफैक्टर्स, लेकिन हमें निकालना था एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए के लिए क्या करते हैं? ट्रांसपोज, सपोज ये आपकी मैट्रिक्स ए है, तो देखिए क्या हो जाएगा। चलिए पहले लिख देते हैं। और इस ए का भी मतलब क्या है? ट्रांसपोज ऑफ A11 A12 A21 A22। तो इसका ट्रांसपोज रोज कन्वर्ट इनटू कॉलम। तो A12 A12 एंड A22 कन्वर्ट्स हो गए। A11 की वैल्यू क्या है आपकी? 4। A12 की वैल्यू क्या है? -3। 21 की वैल्यू है -2 और 22 की वैल्यू है 1। तो देखिए ये क्या फाइंड आउट हो गया आपका? एडजॉइंट ए। ये क्लियर हो गया। ये 2x2 के लिए था। अब बात करेंगे हम 3x3 के लिए। जो एग्जांपल है, सॉरी नॉट एग्जांपल, जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है नंबर 2। क्वेश्चन क्या है आपके पास? 1 2 -2 -1 3 0 2 5 1। सॉरी, अब देखिए हमें क्या निकालना है? एडजॉइंट। और एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालने होंगे? कोफैक्टर। अब कोफैक्टर्स बच्चे ध्यान से समझिएगा क्योंकि आपको सब कुछ सब उसी पे ही डिपेंडेंट है। तो इसे क्या रिप्रेजेंट करेंगे कोफैक्टर्स को? A11 से। तो A11 के लिए क्या हो जाएगा?
-1। अभी देखिए 3 क्रॉस 3 का है, -1 टू द पावर 1 + 1, तो इस ये -1 टू द पावर 1 + 1 हो गया। तो अब देखिए ये 1 1, तो हमें इस एलिमेंट्स का निकालना है। तो यहाँ पे सिंबल्स क्या आ जाएगा, M11। अभी आपको फॉर्मूला बताया था। अब देखिए इसमें माइनस का क्या यूज होता है, -1 टू द पावर सॉरी बच्चों 1 + 1। तो M11 में क्या होता है, M11 निकालते कैसे हैं, यानी कि जिसे क्या बोला जाता है, माइनर। तो उस रो और कॉलम को हम एलिमिनेट कर देंगे। इसका मल्टीप्लाई से करा क्या हो गया, 3 - 0। तो ये क्या फाइंड आउट हो गया आपके लिए, ये हो गया 1 और 3। उसी अकॉर्डिंग A12, तो 1 2 में क्या रहेगा, -1 टू द पावर 1 + 2। इस रो और कॉलम को एलिमिनेट करिए, तो 2 का मल्टीप्लाई किससे हुआ, 1 से, 1 -10 होना है, तो क्या हो गया +10। अब देखिए ये क्या हो गया, माइनस और 12। A13 को फाइंड आउट करते हैं। तो 13 को फाइंड आउट करने में ये एलिमेंट क्या है, -1, सॉरी यहाँ पे माइनस सिंपल फॉर्मूला है, -1 1 + 3। एलिमेंट्स कौन सा रहेगा, 2, यानी कि 0। 2 का मल्टीप्लाई रोज और कॉलम एलिमिनेट कर दी जाती है। 2 × 0, बेसिकली 0 ही लिख देते हैं डायरेक्ट। 0 माइनस ऑलरेडी है, -2 और 3 6 हो गए माइनस के, और माइनस है तो +6। तो क्या हो गया ये आपका 6 A। अब ये एलिमेंट निकालेंगे, दिस इज 2 1। तो ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, -1 2 + 1। रोज और कॉलम्स को हम एलिमिनेट करेंगे, तो इसका -1 से मल्टीप्लाई 1 -1 हो गया, फिर -0। तो देखिए -1 होना है और यहाँ भी माइनस में आना है आगे, तो क्या हो गया आपका ये +1। उसके अकॉर्डिंग A22 की बात करेंगे, तो -1 टू द पावर 2 + 2। अब देखिए इस रो और कॉलम का एलिमिनेट करिए, तो क्या हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 से, तो सिंपली 1, और -2 का मल्टीप्लाई 2 से, कितना हो गया, -4, और यह माइनस है ऑलरेडी, तो +4। तो देखिए ये कितना हो गया, सिंपली 5। अब निकालते हैं हम A23, तो -1 टू द पावर 2 + 3, 2 3 ये एलिमेंट्स है, तो यानी कि 1 का मल्टीप्लाई 0 से, तो 0 -2 -1, तो यानी कि प्लस का ही रहा ये, सॉरी माइनस तो रहेगा फिर भी 2। तो ये कितना हो गया, -1 हो जाएगा, और -2, तो कितना हो गया ये आपका +2। A31 की देखिए वैल्यूज, तो 31 में ये आ गया -1 टू द पावर 3 + 1। यहाँ पे क्या सा रो और इसको एलिमिनेट करेंगे, -1 × 5, तो -5 -6, तो कितना हो गया, -11, और ये प्लस का। A32, तो -1 टू द पावर 3 + 2। रोस और कॉलम को एलिमिनेट करते हैं। ये वाला इवेंट है, ये एलिमिनेट हो गया, तो ये हो गया 5 एंड -4, तो सिंपली -1 और 1, तो कितना हो गया, -1। A33, तो देखिए 3 एलिमेंट्स में क्या रहेगा आपका, रोज कॉलम को एलिमिनेट करा फिर से हमने, एक सिंपल प्रोसेस है बच्चों, ज्यादा कुछ नहीं है। 1 का मल्टीप्लाई 3 से, तो ये हो गया 3 -2 एंड +2, तो ये हो गया 5 और प्लस में। देखिए ये हमने किस में कन्वर्ट कर दिए, ये हमने ट्रांसपोज में कन्वर्ट कर दिए, जिससे कि A11 की वैल्यूज, A12 की वैल्यू, A13 की वैल्यू 6, A21 की वैल्यू 1, A22 की वैल्यू कितनी आई 5, A23 की वैल्यू होगी आपकी 2, उसके बाद A31 की -11, फिर A32 की -1 एंड A33 की +5। अब लेकिन हमें क्या निकालना था, ट्रांसपोज, सॉरी एडजॉइंट। तो एडजॉइंट A, अब देखिए थोड़ा सा डायरेक्ट लिखा जा सकता है बच्चों, उसका मीनिंग क्या होता था, ट्रांसपोज लिखना। तो ट्रांसपोज में रोज को कॉलम में कन्वर्ट करते थे, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं रोज को कॉलम में, A12 सॉरी A11 A12 A13, ये क्या हो जाएगा, A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो देखिए A11 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3, A12 की -12 +6 1
5 एंड 2, फिर A31 -11 -1 एंड +5। तो ये क्या फाइंड आउट हो गया आपका एडजॉइंट। देखिए ये एडजॉइंट का टॉपिक था, तो एडजॉइंट की पहले आपने थ्योरी समझी, एडजॉइंट की न्यूमेरिकल, फिर इसके एक्सरसाइज में जो दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th में वेरीफाई करना है, लेकिन उस वेरीफाई से पहले थोड़ा सा आपको थ्योरी में जाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मैथ्स पढ़नी है तो सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे ध्यान दिया जाए, उसके लॉजिक्स पे भी ध्यान देने की कोशिश करिए। अब एक थ्योरम्स है, पहले आप थ्योरम्स को समझिए। देखिए ये कुछ नहीं है कि इसका प्रूफ मेन है, इसका आपका लॉजिक मेन है, तो जिसका प्रूफ मेन होगा उसका प्रूफ भी कराया जाएगा। थ्योरम फर्स्ट, थ्योरम 1 क्या कहती है, इफ ए इज गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ अगर आपके पास ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और याद रखिए डिटरमिनेंट पूरा का पूरा चैप्टर स्क्वायर मैट्रिक्स पे डिपेंड है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स का एक स्पेशल टाइप्स, कौन सा टाइप, स्क्वायर मैट्रिक्स से ही जनरेट हो रहा है आपका कौन सा टॉपिक, डिटरमिनेंट, यानी टॉपिक नहीं चैप्टर ही जनरेट हो रहा है। स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 हो 3x3 हो, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें है क्या, अगर हम मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई उसी के एडजॉइंट ए से करते हैं, या फिर एडजॉइंट ए का मल्टीप्लाई उसी की मैट्रिक्स से करते हैं, तो हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इंटू आई। अब आई क्या, आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑर्डर क्या होगा n, यानी कि अगर इस स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर आपका 2x2 है तो इस आई का भी ऑर्डर क्या रहेगा 2x2। अगर इस स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर आपका 3x3 है तो इस आइडेंटिटी का भी क्या रहेगा 3x3 रहेगा। ये एक सिंपल कंसेप्ट है। अब इसके प्रूफ पे नहीं है मीनिंग, इसके क्वेश्चंस पे है मीनिंग, और जो क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 में डायरेक्ट ये कहा गया है कि आपको वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई ए ब्रैकेट एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू मैट्रिक्स ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th में दोनों में ही यही करना है। अब देखिए सबसे पहला काम क्या था, सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम इसमें ये था बच्चों एडजॉइंट निकालना, और एडजॉइंट आप समझ चुके हो कैसे निकालते हैं, 2x2 का भी आपने एडजॉइंट देख लिया है एंड 3x3 का भी एडजॉइंट देख लिया है। तो यानी कि एडजॉइंट निकालने के साथ अब उसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा, और मल्टीप्लाई का लॉजिक्स आपने कौन सी क्लास, सॉरी क्लास तो 12th में सीखा, लेकिन कौन से चैप्टर में सीखा, 3rd चैप्टर में। कौन से चैप्टर में, मैट्रिक्स चैप्टर में। तो यानी कि आपको मल्टीप्लाई आना चाहिए उसके लिए सबसे पहले। देखिए ऐसा नहीं होता है कि आपको, देखिए एनसीईआरटी ने अगर बुक बनाई है काफी सोच के रखे हैं चैप्टर्स, ऐसा नहीं है कि आप 5th चैप्टर्स को पहले पढ़ ले 3rd चैप्टर्स को बाद में पढ़े। हाँ कुछ पैटर्न्स होते हैं जो आप कर सकते हो बिल्कुल, लेकिन आपको चलना कैसा होगा, सीक्वेंस में ही चलना पड़ेगा मेनली। तो यानी कि आपको प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्स आना चाहिए बिल्कुल अच्छी तरह से, और एडजॉइंट निकालना। एडजॉइंट तो हम इसी टॉपिक्स में समझ चुके हैं। अब चलिए कोई क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th, एक 2x2 का एक 3x3 का। तो हम 2x2 की मैट्रिक्स का नहीं, हम 3x3 का करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जिससे कि आपको भी लगे कुछ करा जा रहा है। और सिंपल है बच्चों, सिर्फ वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, यही वेरीफाई करना है। अब देखिए हमें क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स है 1 3 1 -1 0 0, और है आपके पास 2 -2 3। सबसे पहला रोल क्या है, आप सबसे पहले तो एडजॉइंट निकाल लीजिए, सबसे मेन इशू यही है। और देखिए उससे भी पहले अगर आपको कुछ फाइंड आउट करना है तो क्या निकाल लीजिए, डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, क्योंकि सबसे मेन काम इन्हीं के होने हैं आपकी, या तो आपका डिटरमिनेंट फाइंड आउट होना चाहिए या एडजॉइंट। तो इनमें से कुछ भी कर सकते हैं। सबसे पहले चलिए हम डिटरमिनेंट निकाल देते हैं यहाँ पे, डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए आपने सीख रखा है अच्छी तरह से, अगर नहीं सीखा तो फिर बच्चों यहाँ नहीं हो पाएगा। देखिए फिर भी हम कोशिश करते हैं। 1 सिंपली हम जिस एलिमेंट्स का करते हैं उसको सिंपल लिखते हैं, बाकी रोज और कॉलम को एलिमिनेट करते हैं। 0 का मल्टीप्लाई 3 से 0, -0 का मल्टीप्लाई 0, और यहाँ पे माइनस का साइन आता है, अगर ये माइनस है तो प्लस हो गया। फिर इसमें भी रोज और कॉलम का एलिमिनेट करते हैं। 3 का मल्टीप्लाई 3 से 9,
और -1 का मल्टीप्लाई 2 से -2, तो कितना हो गया ये +2। फिर +2, 3 का मल्टीप्लाई 0 से 0, -1 का मल्टीप्लाई 0 से 0। तो बेसिकली ये दो टर्म्स तो आपके 0 हो गए और ये टर्म्स फाइनली कितना आ गया डिटरमिनेंट ऑफ ए 11। ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब क्या निकालते हैं हम इसका एडजॉइंट, और वही सबसे मेन चीज है। चलिए A11 की बात करते हैं पहले। तो हमने आपसे सिंपल कहा है -1 टू द पावर 1 + 1। देखिए मैं आपको लिख रहा हूं यहाँ पे बार बार, अगर आपको माइंड में फीड हो चुका है कि आप बिना लिखे हुए सॉल्व कर सकते हो, तो आप बच्चे बिल्कुल बिना लिखे यहाँ -1 या प्लस माइनस लिख सकते हो, बाकी आप सिंपल सॉल्व करिए। लेकिन हम इसलिए लिख रहे हैं कि आपको ऐसा ना लगे कि कुछ स्टेप्स छोड़ दी जा रही हैं। चलिए -1 रोज और कॉलम का एलिमिनेट करा, 0 × 3 0, -2 × 0 × -2 0। तो सिंपली क्या हो गया 0। A11 A12 की बात करते हैं तो -1 टू द पावर 1 + 2। इस एलिमेंट को एलिमिनेट करा, 3 का मल्टीप्लाई 3 से 9, माइनस प्लस हो गया, ये -2 था तो ये कितना हो गया, ये देखिए माइनस का रहेगा तो यानी कि -11। A13 की बात करते हैं, -1 टू द पावर 1 + 3, तो क्या हो गया 0 -0, तो ये भी सिंपल 0 ही रह गया। A21 की बात करते हैं, ये 3 है तो -1 टू द पावर 2 + 1। अब देखिए इस रो और कॉलम को छोड़ दिया हमने तो क्या हो गया, यानी कि फर्स्ट कॉलम सेकंड रो, तो -1 का मल्टीप्लाई 3 से तो -3, -0 का मल्टीप्लाई 2 से 0, ये माइनस में आना और ये भी माइनस है तो क्या हो गया +3। A22 इक्वल टू, तो इस एलिमेंट को देखिए ये क्या रहेगा, -1 टू द पावर 2 + 2, रोस और कॉलम का एलिमिनेट कर दिया, 1 का मल्टीप्लाई 3 से तो कितना हो गया 3, -1 का मल्टीप्लाई 2 से कितना हो गया 2, तो ये हो गया आपका 1। ऐसा ना हो कि कहीं कट जाए स्लाइड्स में और आपको दिखे ना। अब A31 की बात करते हैं तो -1 टू द पावर 3 + 1। अब देखिए इसमें क्या रहेगा, 1 का मल्टीप्लाई -2 से तो ये हो गया आपका 2 एंड -0 तो सिंपली 2। और A32 -1 टू द पावर 3 + 2, इसमें 1 का मल्टीप्लाई -2 से -2 -2 × 3 6, तो ये हो गया -8 और माइनस, तो ये +8 हो गया आपका। अब A32 की बात करते हैं तो -1 टू द पावर 3 + 3, तो देखिए 1 का मल्टीप्लाई 0 से 0 -3 माइनस, ये प्लस ही है, ये 3 यानी कि सिंपल। तो देखिए हमारे पास वैल्यूज क्या निकली, A11 की वैल्यूज निकली हमारी 0, A12 की वैल्यूज निकली 11 0, उसके बाद A21 की वैल्यू होगी 3 और A22 की वैल्यू 1, A31 की वैल्यूज है आपकी, एक टर्म्स हमने मिस कर दिया यहाँ पे, A23। देखिए कुछ मिस हो जाता है तो प्लीज उसे फिर दोबारा रखना पड़ेगा आपको। तो क्या हो गया, -1 टू द पावर 2 + 3, ये रहा -1 टू द पावर 2 + 3, यानी कि रोज कॉलम को एलिमिनेट करिए, 1 का मल्टीप्लाई करते हैं हम किसमें 0 में, 0 रहेगा, -1 का मल्टीप्लाई -1 में तो माइनस हो गया, ये +1, माइनस पावर 5 है तो माइनस हो जाएगा और प्लस है यानी कि 1 हो गया, यानी कि आपके पास 2 भी आ गया, माइनस हो जाएगा। और 31 की वैल्यूज क्या निकली आपकी 2, A32 8 वैल्यूज निकली, A33 की वैल्यूज निकली आपकी 3। अब देखिए हमें क्या वेरीफाई करना था, हमें वेरीफाई करना था A मैट्रिक्स एडजॉइंट A। सबसे पहले तो अभी आपको एडजॉइंट निकालना तो रह गया, ये तो सिंपल आपके कोफैक्टर्स हैं। तो देखिए एडजॉइंट A के लिए क्या था, ट्रांसपोज करना होता था, तो वो लिखना पड़ेगा। चलिए डायरेक्ट लिख देते हैं, अब आपको पता तो लग गया है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32
ए कैपिटल ए 3 कैपिटल 3 थोड़ी होता है, सॉरी। हाँ जी, चलिए जी। 0 -11 0 3 1 2 2 2 3 की वैल्यू तो ये है -1 और ये 2 8 3। तो देखिए आपके पास एडजॉइंट ए की वैल्यू भी अच्छी तरह से फाइंड आउट होगी, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू भी फाइंड आउट होगी। अब आपको क्या करना होगा, अब करने होंगे आपको मल्टीप्लाई। स्क्रीन हिली तो नहीं। अब देखिए हम इसे वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई में आपको फिर से एक बार लिख देते हैं जिससे कि क्लियर हो जाए अच्छी तरह से जो हमें वेरीफाई करना था, क्योंकि भूलने की आदत बहुत होती है। देखिए क्या वेरीफाई करना था, ए मैट्रिक्स ए एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू मैट्रिक्स ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए आई। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। ए एडजॉइंट ए। अब देखिए ए मैट्रिक्स है क्या आपकी, आपको पता है ऑलरेडी वैसे मैट्रिक्स है क्या आपके पास ए। एक मिनट बच्चों, देखिए ए में है आपके पास 1 3 1 -1 0 0। अगर किसी को बच्चे मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नहीं आता होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा जिन्हें मैट्रिक्स के प्रोडक्ट क्लियर आते हैं। अब एडजॉइंट ए की वैल्यू 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं। 1 का मल्टीप्लाई आपको पता है इसमें हम रोज के अकॉर्डिंग चलते हैं, इसमें कॉलम्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे हम। देखिए आपको पुरानी वीडियोस देखनी पड़ेंगी एलिमेंट्री मेथड्स की, ठीक है, यानी कि 3rd चैप्टर। हाँ जी, 1 का मल्टीप्लाई 0 से 0 हो गया, 1 का -1 का मल्टीप्लाई 11 से +1 हो गया, 2 का मल्टीप्लाई 0 से 0 हो गया। अब 1 का मल्टीप्लाई 3 से ये 3 हो गया आपका, -1 का मल्टीप्लाई कहाँ थे, हाँ -1 का मल्टीप्लाई 1 से -1, 2 का मल्टीप्लाई -1 से -2। उसके बाद 1 का मल्टीप्लाई 2 से 2, -1 का मल्टीप्लाई +8 से -8, 2 का मल्टीप्लाई 3 से +6। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब 3 से करते हैं फिर रिपीट। 3 का मल्टीप्लाई 0 से 0, 0 का मल्टीप्लाई 11 से 0, -2 का मल्टीप्लाई 0 0 ही रहा है आपका। अब 3 का मल्टीप्लाई 3 से 9, 0 का मल्टीप्लाई 1 से 0, -2 का मल्टीप्लाई -1 से +2, 3 का मल्टीप्लाई 2 से 6, 0 का मल्टीप्लाई 8 से 0, -2 का मल्टीप्लाई 3 से -6। अब 3rd रो के लिए 1 का मल्टीप्लाई 0 से 0, प्लस 0 का मल्टीप्लाई 11 से 0, 3 का मल्टीप्लाई 0 से 0, 1 का मल्टीप्लाई 3 से 3, प्लस 0 का मल्टीप्लाई 1 से 0, 3 का मल्टीप्लाई -1 से -3, 1 का मल्टीप्लाई 2 से 2, 0 का मल्टीप्लाई 0, 3 का मल्टीप्लाई 9। ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब इस क्या करना है, कुछ नहीं करना, इतना तो आपको भी पता है, सॉल्व करके लिख देना है। इतने होशियार तो हैं बच्चे। तो देखिए ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 11, ये भी 0, ये हो गया आपका, एक मिनट, कुछ गलती तो नहीं कर दी हमने कहीं, नहीं करी, बिल्कुल सही बात है, ये भी 0 हो गया, ये भी 0, हाँ डायगोनली आने होते हैं वैसे। तो देखिए ये टर्म्स वेरीफाई हो गया। उसी सेम तरीके से आप ये टर्म वेरीफाई करोगे बच्चे। ये आपको देखिए खुद ही करना, ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे नहीं होने वाला, बिल्कुल हो जाएगा और कोई टफ क्वेश्चंस नहीं है। अगर कोई भी डाउट होती है तो क्लासरूम तो है ही हमारे पास, क्लासरूम में क्लासेस होंगी आपकी लॉकडाउन के बाद। तो देखिए यहाँ पे आप ये क्लियर हो जाएगा। अब देखिए आपने फाइंड नाउ आई, आपने फाइंड आउट कर लिया था डिटरमिनेंट ऑफ ए, कितनी वैल्यू आई थी 11 थी। आई का मल्टीप्लाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वही कांस्टेंट टर्म रहता है। तो हम आप साफ क्लियर क्या कह सकते हैं, चलिए कर ही देते हैं प्रॉपर, 1 0 0
1 सॉरी 0 1 0 0 0 1। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 11 0 0 0 11 0 0 0 11। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल इक्वल होगी, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। हमने इसका नहीं करा है बच्चे, लेकिन आप इससे बिल्कुल कर दीजिए सेम तरीके से, बस इसको आगे लिखना है, इसको पीछे लिखना है, सेम ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं कि अलग आएगा, क्योंकि ये पहले भी नहीं करा रहे हम भी, आपको पक्का समझ में आएगा। इसके बाद जो स्टार्ट होते हैं, इसके बाद बेसिकली आपके इनवर्स के क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले आपको थ्योरी जाननी पड़ेगी। तो फिर अब चलिए अब थ्योरी जानते हैं। देखिए एडजॉइंट वाला पार्ट क्लियर हो गया, अब पार्ट आता है आपका इनवर्स का पार्ट। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए उसको समझिए, क्योंकि एकदम से क्वेश्चंस नहीं हो सकते। अब सबसे पहले मैट्रिक्स, बेसिकली यहाँ पे मैट्रिक्स आपकी 2 टाइप्स की मैट्रिक्स है, ठीक है। एक सिंपल वर्ड को समझिएगा, अगर कोई एक गिवन मैट्रिक्स है आपके पास, और गिवन याद रखिएगा यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है बच्चों, और किसी मैट्रिक्स की कोई बात नहीं हो रही है। अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं और डिटरमिनेंट आता है शुड बी इक्वल टू 0, एक तो ये हो सकता है, या फिर एक टर्म क्या हो सकता है, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 होता है तो क्या होगा, और डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है तो क्या होगा। आपको डिटरमिनेंट निकालना बिल्कुल क्लियर आता है। अगर डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 होता है तो जिसे बोलते हैं हम सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है तो इसे बोलते हैं हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, वो इसलिए बताया क्योंकि मेन यही चीज है, आपको इनवर्स टॉपिक जानना है। तो इनवर्स टॉपिक्स करने से ही पहले आपको एक, जैसे होता है ना कि अगर आपको कोई मेडिसिन लेनी है तो उससे पहले आपको एक टेस्ट कराना पड़ेगा, तो बस सेम यही कंसेप्ट है। आपको अगर इनवर्स निकालना है तो इनवर्स निकालने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा मैट्रिक्स इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालिए, और डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 होता है तो आप कह दीजिए क्या रहेगा, सिंगुलर मैट्रिक्स, अदरवाइज नॉन सिंगुलर है। इनवर्स एग्जिस्ट करता है सिर्फ इस केस में, यानी कि जो इनवर्स निकलेगा वो निकलेगा सिर्फ सिंगुलर मैट्रिक्स का। सॉरी गलत बोल गया बच्चे, मैं आपसे, बहुत बड़ी लाइन, ये नहीं ये वाला होगा, चलिए अब तो दोबारा लिखना पड़ेगा। यानी कि जो इनवर्स निकलता है वो निकलता है इनवर्स आपका किससे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से। यानी कि अगर आपको इनवर्स निकालना है तो मैट्रिक्स, द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स शुड बी नॉट इक्वल टू 0, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब हो जाएगा, अगर सपोज ये मैट्रिक्स 0 के बराबर है यानी कि डिटरमिनेंट, तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 तो यानी कि उसका इनवर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम फाइंड आउट करते हैं, अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या होता है, ए इज ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, अगर ऐसा कभी भी होता है तो उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स याद रखिएगा जब भी कहेंगे जब क्या होगा आपका, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज ए नॉट सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि नॉट इक्वल टू 0, अगर वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तभी। अब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का लॉजिक क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का सिंपल मीनिंग है इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स ए इज एग्जिस्ट, यानी कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो चलिए इनवर्स एग्जिस्ट करता है ये तो पता लगा, तो होता क्या है, अगर आपके पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स है तो देखिए उसका क्या रहेगा, ए इक्वल टू, नॉट ए इनवर्स, उसका फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन मोड ऑफ, गलत बोल दिया मैंने, मोड नहीं होता, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। जो आपका थर्ड चैप्टर में था वो एलिमेंट्री मेथड था, ये आपका बिल्कुल अलग है, ये किससे है आपका, एडजॉइंट से। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, यानी कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालनी है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए आपने अच्छी तरह से निकालना सीख लिया है। तो बाकी के क्वेश्चंस हम इसी पे करते हैं, ये इसका थोड़ा सा इंट्रो था। देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 11 तक सभी क्वेश्चनों में हमें क्या निकालना है, इनवर्स। तो सारे ही क्वेश्चन सेम पैटर्न्स के हैं, जो कि अभी आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया गया अच्छी तरह से बिल्कुल, और एडजॉइंट ए प्रीवियस क्वेश्चनों में कैसे निकालते हैं वो बता दिया गया है।
तो 5 से लेके 11 तक के सभी क्वेश्चनों को बच्चे करना है। अब लेकिन यहाँ पे मैं आपको इसमें गिने हुए कुछ गिने चुने से क्वेश्चन करते हैं जो काफी मेन है, क्योंकि 5 से लेके 11 तक सभी क्वेश्चंस मेन है, तो सेम पैटर्न्स में रिपीट करने से ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि ये थोड़े से अलग हैं और थोड़ा सा टफ कह सकते हो बाय द वे आप। वैसे टफ नाम के यहाँ पे कोई ऐसा चीज है नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है हमें एक मैट्रिक्स ए जिसमें 1 0 3 -1 2 -2 2 -3 4। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहला आपका काम, सॉरी लिया नहीं, सही है सब कुछ। हाँ, सॉल्व करने से सबसे पहला काम आपका क्या होता था, इनवर्स निकालने के लिए मैंने आपसे क्लियर कहा था आपको ये आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो जाएगा तो आप इनवर्स बिल्कुल नहीं निकाल सकते हो। तो देखिए पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। तो क्या रहेगा, डिटरमिनेंट 1 और 2 का मल्टीप्लाई 4 से 8 -2 इंटू -3 +6 -1 तो +1 हो गया ये आपके। और 0 का मल्टीप्लाई 4 से 0 -9 और ये माइनस ऑलरेडी तो +9, फिर प्लस में 2 और 0 का मल्टीप्लाई -2 से 0 -6। इसे आप सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या हो गया, सॉरी -2 +9 -6 +12 थोड़ी हो जाएगा -12। देखिए गलती हम भी कर देते हैं, क्या करें बच्चों। ये क्लियर हो गया आपका। और देखिए यहाँ +2 रहना है, पता नहीं क्यों इसमें मिस्टेक्स हो रही है। अब बिल्कुल सही है। तो ये +11 -12, तो इससे आंसर क्या हो गया, -1। तो देखिए नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करेगा बिल्कुल। तो अब डिटरमिनेंट निकालने, सॉरी डिटरमिनेंट गलत बोल दिया मैंने, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इनवर्स निकालने के लिए आपको और क्या चीजें निकालनी होंगी, कोफैक्टर 1 की बात करते हैं। तो -1 की पावर 1 + 1 और क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 4 से 8 -6। तो ये कितना हो गया आपका, ये स्केच सही चल रही है, चलिए कोई नहीं, दिखाई तो दे रहा ना बच्चों, हाँ दे रहा स्क्रीन में। तो देखिए ये हो गया 2, उसके बाद A12 -1 की पावर 1 + 2। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई 4 से 0 माइनस, और ये होना था -9 तो +9। तो ये वैल्यूज हो गई आपकी +9, लेकिन माइनस आगे से हो जाएगा तो -9। A13 तो -1 टू द पावर 1 + 3। तो इसमें देखिए क्या रहेगा, 0 -6 प्लस में रहेगा, यानी कि -6 में ही रहा। उसके बाद A21 -1 टू द पावर 2 + 1। हाँ, अब इसमें देखिए ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है, तो -1 का मल्टीप्लाई 4 से तो -4 -2 का मल्टीप्लाई 2 से तो -4 हो गया, माइनस ऑलरेडी तो +4, और ये बेसिकली 0 हो गया आपका। A22 की बात करते हैं। तो A22 में क्या रहेगा, -1 टू द पावर 2 + 2। इसको एलिमिनेट करेंगे रोज और कॉलम को, तो 1 का मल्टीप्लाई 4 से -3 का मल्टीप्लाई 2 से 6। तो ये हो गया आपका -2। A23 की वैल्यूज -1 टू द पावर 2 + 3। अब ये क्या हो जाएगा आपके लिए, 1 का मल्टीप्लाई -2 से -2 -3 इंटू -1, तो ये 3 इंटू -1, तो ये हो गया माइनस में, और ये माइनस में ऑलरेडी है तो +3। तो देखिए यहाँ तो आएगा प्लस, लेकिन ऑलरेडी इसकी वजह से क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया आपका -1। अब 3-1 टर्म्स की बात देखिए, सेम उसी तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे A31, A32 एंड A33 की वैल्यूज को। और इसे फाइंड आउट करने के बाद जो हमें प्रूफ करना था,
प्रूफ क्या करना था, सॉरी फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था हमें? ए इनवर्स की वैल्यूज को। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? उसका सिंपल फॉर्मूला है ये आपका ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो उससे पहले हमें एडजॉइंट की वैल्यू लिखनी होगी। तो एडजॉइंट ए की वैल्यूज क्या थी? आपके जो रोज में होते हैं कोफैक्टर्स, उनको आप कैसे लिखोगे? कॉलम्स में। तो A11, A12, A13, ये हो गया A21, A22, A23। सेम यहाँ पे A31, 32, 33। तो सेम आप देखिए क्या हो गया, 1 सिंपली डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यूज क्या है? -1 हमने पुट करी। उसके बाद क्या करा? एडजॉइंट ए की वैल्यू को उसको पुट कर दिया। अब आपको एक चीज याद होगी, देखिए ये आपको प्रीवियस बताया गया है लेकिन कोई नहीं, दोबारा बताते हैं। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी कांस्टेंट टर्म्स का मैट्रिक्स के अंदर, तो हर एक एलिमेंट से होता है मल्टीप्लाई, हर एक एलिमेंट से, इंडिविजुअल एलिमेंट से। लेकिन अगर यही काम अगर हम डिटरमिनेंट के साथ करें तो क्या होगा? सिर्फ किसी एक रोज या किसी एक कॉलम में ही वो मल्टीप्लाई होगा, एंटायर एलिमेंट्स के साथ कभी नहीं होगा। तो सेम इस बिहाफ से क्या हो जाएगा? तो सब हर एक एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड होगा। बेसिकली -1 का मल्टीप्लाई डिवाइड एक ही चीज है, ऊपर -1 आ सकता है ये। तो ये हो गया -2, 0, +1, +9, माइनस का +2, -3 एंड +6, +1 एंड -2। तो ये वैल्यूज निकल गई आपकी ए इनवर्स की। देखिए ये थोड़ा सा एलिमेंट्री मेथड जो थर्ड चैप्टर था आपका, उससे इजी प्रोसेस पड़ जाता है और इसमें मिस्टेक्स होने के कम चांसेस रहते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। इसमें भी हमें ए इनवर्स वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, लेकिन हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है वो है 1 0 0 0 सॉरी कॉस थीटा अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा एंड माइनस कॉस अल्फा। अब देखिए अब इसका हमें ए इनवर्स निकालना है, तो सबसे मेन काम क्या रहा आपका? डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यूज क्या हो जाएगी? तो हम रोज के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो 1 के क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करा इससे, तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। यहां से देखिए माइनस कॉमन लीजिए तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 होगी। तो ये कितना हो गया? -1, यानी कि दिस इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या हो गया? डिटरमिनेंट सॉरी इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इट इज एग्जिस्ट। तो अब उससे पहले अब हमें निकालने पड़ेंगे कोफैक्टर्स। पहले 1 1 की बात करते हैं। तो 1 1 के लिए क्या हो जाएगा आपको? अब देखिए मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिखूंगा। 1 1 का क्या रहता है? प्लस ही रहता है, तो लिखने की जरूरत नहीं। इसका मल्टीप्लाई इससे करा तो क्या हो गया? माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये वैल्यू क्या होनी है आपकी? -1। लेकिन हाँ एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, और ये हो गई आपकी वैल्यू -1। फिर हम निकालेंगे A12। तो A12 एलिमेंट देखिए ये है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? 0 का मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस 0 का मल्टीप्लाई इसके साथ, ये तो सिंपली 0 ही हो गया। उसके बाद A13 की वैल्यू, अब देखिए A13 की वैल्यूज को पहले हमने निकाली, अभी A12 की वैल्यू बिल्कुल सही है। A13 की वैल्यूज में भी दो जीरोस हैं, तो मल्टीप्लाई होकर ये भी जीरोस हो जाएंगे, इसका भी कोई यूज नहीं। फिर निकालते हैं हम A21 की वैल्यूज को, यानी कि एयर एलिमेंट्स। अब देखिए रोज कॉलम कैंसिल आउट हो गए, सेकंड एंड फर्स्ट, तो ये दो 0 0 है, इनका मल्टीप्लाई होकर इसमें भी 0 ही रहेगा। A22 की बात करते हैं। अब A22 में क्या रहेगा आपका? रोज और ये कॉलम कैंसिल हो गए। अब लेकिन ध्यान से देखिए हमारे -1 की पावर भी तो होता था, लेकिन ये तो इवन है, -1 की पावर तो पॉजिटिव ही आएगा, तो हमें इससे कोई दिक्कत नहीं लेनी। तो 1 का मल्टीप्लाई किससे करा? माइनस कॉस थीटा, उसके बाद -0, तो यानी कि सिंपल क्या रहा? माइनस कॉस थीटा नहीं सॉरी अल्फा है ये आपका। A23 की बात करते हैं। अब देखिए 23 पे क्या होता है? माइनस होता है, तो माइनस साइन यूज कर लिया हमने। और इसके बाद ये एलिमेंट 23, रोज और कॉलम्स को हमने छोड़ा। देखिए 1 का मल्टीप्लाई 0 से और 0 का मल्टीप्लाई 0 से, सॉरी 1 का मल्टीप्लाई 0 से गलत बोल दिया मैंने, सेकंड रो थर्ड कॉलम को। तो 1 का मल्टीप्लाई साइन से साइन अल्फा, और ये -0, तो सिंपली क्या हो गया? माइनस साइन
अल्फा की वैल्यू ये होगी। उसके बाद A31 की वैल्यू निकालते हैं हम। देखिए 31 की वैल्यू निकालने का कोई यूज नहीं आएगा। देखिए ये और ये एलिमिनेट हो गया और 2 जीरो होते हैं तो मीनिंग क्या, 0 0 0 ही रह जाएगा आपका ये सेम। A32 की वैल्यूज देखिए -1 की पावर 3 + 2 यानी कि +5 हो गया। -1 की पावर ये क्या हो रहा है, ऑड हो रहा है। ऑड होने का मीनिंग क्या हो गया, माइनस आएगा। 32 ये एलिमेंट है, रोज और कॉलम्स को हमने छोड़ दिया तो 1 का मल्टीप्लाई साइंस अल्फा से और फिर A0, तो ये सिंपली क्या हो गया, माइनस साइन अल्फा। अब A32 की वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं, ये रहा। अब देखिए 1 का मल्टीप्लाई साइन से, इसमें सॉरी 3 की तो प्लस ही रहेगा। 1 का मल्टीप्लाई कॉस से तो, और ये 0 का मल्टीप्लाई 0 से, तो ये सिंपल क्या बचेगा, कॉस अल्फा। मैंने थीटा वर्ड कहीं यूज कर दिया होगा तो बच्चों को ध्यान रखना, वो थीटा नहीं है, अल्फा लिखा हुआ है तो अल्फा ही बोलना। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना था, एडजॉइंट ए। अब थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, -1 फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए। तो ये वैल्यू क्या आई, -1। और एडजॉइंट ए का मीनिंग क्या होता है, जो रोज के अकॉर्डिंग चीजें उनको कैसे रखिए, कॉलम्स के अकॉर्डिंग। तो -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये क्या हो गया आपका 0 माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। अब -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो साइन चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव विल बी +1 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा एंड 0 sin अल्फा एंड cos अल्फा। अब देखिए ये वैल्यूज फाइंड आउट हो गई आपकी, कहाँ, ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट होगी। और इसमें क्वेश्चंस हो चुके हैं आपके क्वेश्चन नंबर 11 तक। इसके बाद जो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर कहाँ से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 से करेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 से भी जो भी बात करी जाएंगे वो आपकी नेक्स्ट इसी की एक और लेक्चर आएगा, यानी कि 4.5 का ये फर्स्ट लेक्चर है, आपका फर्स्ट पार्ट है। और 4.5 का ही आपका एक सेकंड पार्ट आएगा। तो इसके आगे के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे 4.5 एक्सरसाइज के सेकंड पार्ट में। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, और ध्यान से अच्छी तरह से पढ़ते रहिए।